सारे गर्ल्स कैंडिडेट के बीच में उनका एक अलग इम्प्रेशन है। तो मेरा कहना है कि जब इतना ज़्यादा भरोसा है तो भरोसा नहीं टूटना चाहिए इन बच्चों का। गवर्नमेंट जिस तरीके से आश्वासन दे रही है, बीपीएससी चेयरमैन जिस तरीके से आश्वासन दिए हैं, तो ये भी बात लगे हाथ क्लियर कर देना चाहिए कि आगे आप लोगों के साथ कुछ गलत नहीं होगा। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे। देखिए, बीपीएससी शिक्षक भर्ती का मामला अभी जान रहे हैं कि बीएड का क्या मामला है। लगातार विवाद हो रहा है। हमारे साथ नवीन सर मौजूद हैं और आपके पीछे जो लड़कियां हैं वो तो परीक्षा देने में व्यस्त हैं, लेकिन आप बताइए कि क्या होगा। परीक्षा तो ये लोग दे लेंगे, सेट भी मार रही हैं, लगातार हर चीज़ कर रही हैं। बीएड वाला जो मामला है उसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, तो लास्ट मोमेंट में ऐसा मामला क्रिएट हुआ कि मैक्सिमम स्टूडेंट कितने परेशान चल रहे हैं। अभी आप जस्ट गर्ल्स लोग का इंटरव्यू लिए, और दूसरा एक प्लस चीज़ आप देखें कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पे गर्ल्स लोगों का कितना भरोसा है। ये बात सारे गर्ल्स कैंडिडेट के बीच में उनका एक अलग इम्प्रेशन है। तो मेरा कहना है कि जब इतना ज़्यादा भरोसा है तो भरोसा नहीं टूटना चाहिए इन बच्चों का। सरकार को इस बात का ध्यान रखनी चाहिए। आप ये बात समझिए, हमको ना डीएलएड ना बीएड, मेरे लिए दोनों एक समान है बिल्कुल। क्योंकि यहाँ तो मिक्स दे रहे होंगे, जितने भी सेट मार रहे हैं आपके बच्चे सारे 50% अभी डीएलएड है, 50% बीएड है। लेकिन अगर पिछले सप्ताह देखते तो लगभग 80% बीएड थे, 20% डीएलएड थे। टूट गए, सपना ही टूट गए? नहीं, एक्चुअल में जो ये लास्ट में इस तरह का प्रकरण हुआ तो अंदर से बहुत स्टूडेंट को विश्वास नहीं हो पा रहा है कि एग्ज़ाम भी हो जाएगी तो पता नहीं हमारे पक्ष में डिसीजन आएगा अथवा नहीं आएगा। चूँकि लगातार सोशल मीडिया देखते हैं, लगातार लीगल एडवाइज़र वगैरह भी उनका जो स्टेटमेंट होता है एक तरीके से मैक्सिमम निगेटिव स्टेटमेंट ही होता है। तो स्वाभाविक है कि एक सप्ताह के बाद, 5 दिन के बाद परीक्षा है तो इन पर बहुत निगेटिव प्रभाव उसका पड़ा है। लेकिन आज आप देखेंगे कि सेंट्रल में शिक्षा विभाग और एनसीटी का एक महत्वपूर्ण मीटिंग है। तो वो शाम तक बाहर निकल करके आएगी कि उस मीटिंग में क्या हुआ। हम तो आशावादी हैं, हमेशा बेहतरी का सोच सकते हैं। हमेशा स्टूडेंट्स के लिए आवाज़ आप उठाते हैं। तो ये चीज़ जो हो रही है उसको मतलब कि आप चाहते हैं कि ये जल्द से जल्द सॉल्व हो? निश्चित रूप से सॉल्व हो जाना चाहिए। और जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री भी 15 अगस्त के दिन इस तरह की बातें बोले कि एग्ज़ाम होगा, आगे कंटिन्यू होगी, इस पर वो टिप्पणी किए, लेकिन स्पष्टतया इन बातों को नहीं रखे कि ये जो बीएड का मामला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो डिसीजन दिया गया है, इस संदर्भ में इनको रखना चाहिए था कि आखिर हम एग्ज़ाम ले लेंगे तो कहीं एग्ज़ाम के बाद इस तरह की परिस्थिति उत्पन्न नहीं हो कि एग्ज़ाम ले लिए अब बाद में चल करके इन बच्चों के साथ कोई ऐसा मामला फंस गया। परीक्षा दे ली बहुत अच्छे से और फिर हो गया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला, उस समय बहुत ज़्यादा तकलीफ होगा इनको। इसलिए अगर अभी ही अगर आपको निगेटिव गुरु है, मुझे लग रहा है कि आपको भी बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी। नहीं, तकलीफ की बात नहीं है। ये लास्ट मोमेंट में ये प्रकरण हुआ इसलिए ये ज़्यादा तकलीफ पहुँचाने वाली है। इतने दिन से लगातार सारे बीएड कैंडिडेट हों तैयारी किए, डीएलएड वाले तैयारी किए, और लास्ट में अब इनको लग रहा है कि कहीं हमको दौड़ से बाहर ना हो जाना पड़े। लगातार मेहनत। लड़कियां यहाँ मौजूद थी, कह रही हैं कि परीक्षा तो देंगे, कुछ भी हो जाए, और देना भी चाहिए। हाँ। परीक्षा 100% देना चाहिए। जो भी होगा आगे देखा जाएगा। मान लीजिए आगे कुछ हुआ ही नहीं, अगर कह दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला वही होगा, और नहीं, ये तो इस बात का तो आशंका है ही। इस बात की आशंका है ही कि गवर्नमेंट जिस तरीके से आश्वासन दे रही है, बीपीएससी चेयरमैन जिस तरीके से आश्वासन दिए हैं, तो ये भी बात लगे हाथ क्लियर कर देना चाहिए कि आगे आप लोगों के साथ कुछ गलत नहीं होगा। निश्चित रूप से कोई ना कोई एडजस्टमेंट। परीक्षा में बैठिए, बढ़िया से एग्जाम दीजिए, कुछ होगा नहीं, नौकरी मिलेगी। हाँ, लेकिन उनका जो दूसरा स्टेटमेंट बीपीएससी चेयरमैन का था वो एक संदेह वाला स्टेटमेंट था कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आगे होती है या जो भी बातें निकल करके सामने आती है वो आगे देखा जाएगा। अभी सभी को एग्जाम देना चाहिए। और इसी चिंतित लग रहे हैं नवीन सर आज? नहीं, चिंतित इस बात को लेकर के लग रहे हैं कि जिस तरीके से स्टूडेंट लगातार चिंता में हैं, उनका तैयारी प्रभावित इस चीज़ को लेकर के हो रहा है, तो चिंता स्वाभाविक है। तो डीएलएड वाले बच्चे भी हैं, वो भी दे रहे हैं, तो एक अलग कॉन्फिडेंस है, स्वाभाविक है कि होना भी चाहिए। और हम चाहते हैं कि दोनों बच्चों में उतना ही कॉन्फिडेंस रहे। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन यही है कि जैसे कि अभी 6 to 8 का बिल्कुल भी वैकेंसी नहीं दिया गया, तो कहीं अगर एडजस्टमेंट वाली बात हो कि इन लोगों के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी पैदा करें, 6 to 8 का वैकेंसी भी क्रिएट करके कि अगर इधर से नेगेटिव जाता है तो तुरंत एक ऑप्शंस आप लोगों के लिए भी हम क्रिएट करते हैं। आप लोग एग्ज़ाम उसका भी दीजिए और एक अपॉर्चुनिटी उस लेकर के भी आपको मिले, जिससे कि ये थोड़ा सा आशा प्रतीत हो कि नहीं, हमारा भविष्य एक बेहतर दिशा में जा पाए। क्योंकि देख रहे हैं 4 साल 5 साल 6 साल के बाद वैकेंसी आती है और लास्ट मोमेंट में इस तरह का प्रकरण हो जाएगा तो चिंता तो बिल्कुल जाए। लाखों स्टूडेंट्स आपको देख रहे हैं जो बीपीएससी
बीपीएससी शिक्षक भर्ती में बैठने वाले हैं 24 तारीख को, उनको क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, उनको तो हम बिल्कुल पॉजिटिव बोलना चाहेंगे कि जैसे कि अभी लगातार आप मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं और अभी आपको मेहनत कंटिन्यू रखना चाहिए। 10 घंटे 12 घंटे का जो रूटीनबद्ध तरीके से आप पूरा रिवीजन कर रहे हैं, लगातार सेट बना रहे हैं, अपने परफॉर्मेंस को लगातार आगे बढ़ाते रहिए। मे भी आपके लिए कुछ पॉजिटिव निकल करके सामने आए, क्योंकि ये सिर्फ बिहार की बात नहीं है। अभी आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में आवाज़ उठ रहा है, झारखंड में आवाज़ उठ रहा है, हर जगह आवाज़ उठ रहा है। हो सकता है कि जैसे आज शिक्षा विभाग का मीटिंग एनसीटी के साथ में, हो सकता है कुछ बेहतर रिजल्ट इसका निकल करके सामने आए, या एग्जाम देने के बाद ही कुछ बेहतर रिजल्ट निकल जाए इससे, क्योंकि ये वैकेंसी पहले से प्रोसीड है, पहले से ये चला आ रहा है। तो बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट से ये गुजारिश कर सकती है कि कहीं ना कहीं इसके बाद से बिहार में इम्प्लीमेंट किया जाए। इस बार लोग तो डर गए हैं, क्योंकि पहले ये क्लासरूम जो है वो भरा रहता था, लोग तो डरे हैं, ये तो मानते हैं। डरना बिल्कुल जायज है, क्यों नहीं डरेंगे? इनको अपने भविष्य की चिंता है, इस लेकर के ये डरे हुए हैं, लेकिन आशावादी भी हैं। अभी आप इतने सारे गर्ल्स का इंटरव्यू लिए, स्टेटमेंट सुने, सभी को एकदम एग्जाम कोई भी इग्नोर नहीं करना चाहती हैं, एग्जाम देना चाहती हैं, और इनको बच्चों को छोड़ के आए। हाँ, लग रहा है कि आगे हम लोगों के साथ कुछ बेहतर होगा, इनको पूरा भरोसा है। क्या पढ़ाई करना पड़ेगा? पढ़ाई कंटिन्यू रखना चाहिए। नहीं, बिल्कुल रिवीजन करते रहना चाहिए और अच्छे से एग्जाम देना चाहिए। फायदा होगा? बिल्कुल फायदा होना चाहिए, होना चाहिए, कुछ भी बिल्कुल होना चाहिए। लड़कों को क्या बोलेगा? लड़कियों के बारे में तो बहुत चीज़ बोल दी है, सारी जो लड़के हैं वो तो बैठी, लड़के जो हैं जो निराश बैठे हैं उनको क्या बोलिए? नहीं, ये तो एक्चुअली में आज स्पेशल बिहार में पहली बार पहली संस्था है कि गर्ल्स के लिए अलग से एक टेस्ट हम आयोजित किए हैं, क्योंकि इनका मेरिट अलग बनना है। यही सोच करके इन लोगों का टेस्ट का प्रोविजन अलग से किया है। भी आप जो भी बातें हैं तो वो दोनों के लिए हाँ, जो भी बातें हैं वो दोनों के लिए लागू होती है, गर्ल्स हों या बॉयज़ हों, दोनों के लिए मेरा वही सजेशन होगा कि आप लगातार पढ़ाई करते रहें और बहुत बेहतर तरीके से आप अपना एग्जाम का तैयारी करके जाएँ और बेहतर परफॉर्मेंस। 24 तारीख को परीक्षा है, उससे पहले कोई भी सोल्यूशन आएगा या ऐसी ही हो जाएगा परीक्षा? में भी देख लीजिए, आजकल में कुछ निष्कर्ष आ भी सकता है, आ भी सकता है। हाँ हाँ, निश्चित रूप से। उम्मीद है कि नहीं? उम्मीद तो आज शाम में ही जो मीटिंग है उसका क्या निष्कर्ष निकलता है। कितने बच्चे पहुंच रहे हैं आपके पास ये दिक्कत लेके लगातार? कुछ वो तो नीचे ऑफिस में लगातार भीड़ लगी हुई रहती है, क्या होगा। हाँ, तो हम तो सबको लगातार मोटिवेट करते हैं, नहीं आश्वासन ही देते हैं। गुरु है तो ये कर्तव्य तो जरूर हर गुरु का होना चाहिए कि डिमोटिवेट स्टूडेंट ना हो, इस पर लगातार ध्यान देना चाहिए। नवीन सर हमारे साथ मौजूद थे। बीएड के मामलों को लेकर क्या कुछ बोले हैं, बीपीएससी शिक्षक भर्ती पर क्या बोले हैं, वो आपने सुन लिया। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। सारे गर्ल्स कैंडिडेट के बीच में उनका एक अलग इंप्रेशन है, तो मेरा कहना है कि जब इतना ज़्यादा भरोसा है तो भरोसा नहीं टूटना चाहिए इन बच्चों का। गवर्नमेंट जिस तरीके से आश्वासन दे रही है, बीपीएससी चेयरमैन जिस तरीके से आश्वासन दिए हैं, तो ये भी बात लगे हाथ क्लियर कर देना चाहिए कि आगे आप लोगों के साथ कुछ गलत नहीं होगा।